वेलकम स्टूडेंट्स इन परमार्थ शिक्षा निकेतन। सो फिजिक्स के लेक्चर में क्लास 11th फिजिक्स में हम लोगों ने एरर एनालिसिस तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, एरर एनालिसिस का कॉन्सेप्ट देख लिया था, उसके बाद इस पर कुछ प्रॉब्लम्स भी कर ली थी। ठीक है, एक असाइनमेंट भी मैंने इस पर करा दिया था। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस। सो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक, सो सबसे पहले क्या देखते हैं, डायमेंशंस। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, विमा। डायमेंशंस मीन्स विमाएं। सो ये डायमेंशंस क्या हैं? सो मैंने क्या बताया है, फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की। फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा गया है। ठीक है ना, एक क्या है, फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरा क्या है, डेराइव्ड क्वांटिटी। सो फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी हैं, ये 7 क्वांटिटीज हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी अपने पिछले लेक्चर्स में देख लिया है। क्या ना, कौन कौन सी हैं, लेंथ है, मास है, टाइम है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, और टेम्परेचर, ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, और एक क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो इतनी क्वांटिटीज हम लोगों ने देखी, इनको क्या बोला गया, फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ठीक है, 7 हैं। और बाकी जो भी क्वांटिटीज़ हैं, जो भी फिजिक्स में हम क्वांटिटीज़ को पढ़ते हैं, उनको क्या बोला जाता है, डेराइव्ड क्वांटिटी। डेराइव्ड का मतलब जो कि कहाँ से बनी हो, विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। सो डेराइव्ड क्वांटिटी किससे मिलके बनती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज से, विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, सो इसका मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी, सो वो या तो इन 7 में से कोई एक होगी, या फिर इन सब से मिल करके बनी होगी। जब इन सब से मिल करके बनी होगी क्वांटिटी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसमें से, इन 7 में से कोई क्वांटिटी, जैसे लेंथ और मास से मिल करके कोई बनी होगी। ठीक है, हो सकता है उसमें लेंथ का कंटेंट ज़्यादा हो, मास का कंटेंट कम हो। ठीक है ना, तो उस कंटेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लेंथ में थोड़ा सा चेंजिंग करने पर उस क्वांटिटी में कितना चेंजिंग आएगी, मास में चेंजिंग करने पे उस क्वांटिटी में कितना चेंजिंग आएगी। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हम लोग कहाँ से, सो वो हम लोग डायमेंशंस की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फोर्स की, ठीक है, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स का अगर हम फार्मूला देखें तो F इज इक्वल टू क्या होता है, M इंटू ए, मास, M फॉर मास एंड A फॉर एक्सेलरेशन। और अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो ये भी किससे मिलके बनता है, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, डेल्टा V बाई डेल्टा टी। और ये डेल्टा V भी 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर के बना है, किससे किससे, डिस्टेंस यानी कि लेंथ, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, सो अगर
इस फोर्स की बात करें तो इसमें कितनी क्वांटिटीज शामिल हो गई, तो सबसे पहले तो ये शामिल हो गया v में कौन कौन आ गया, लेंथ और टाइम, फिर यहाँ पर टाइम यानी कि अभी लेंथ और टाइम ही है, उसके बाद फिर एक्सेलरेशन में क्या आएगा, v और t, ठीक है। सो एक्सेलरेशन में कौन कौन शामिल हुआ, डिस्टेंस d यानी कि लेंथ, उसके बाद टाइम, दो क्वांटिटीज, और यहाँ पर मास। कुल मिलाकर के इन तीन क्वांटिटीज से मिलकर के लेंथ, मास और टाइम, इन तीनों से मिलकर के एक क्वांटिटी बनी जिसका नाम क्या है, फोर्स है, ठीक है। ये सब कौन सी क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो जब इनसे मिलकर के बना है, यानी कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली फोर्स में लेंथ भी होगा, मास भी होगा और टाइम भी होगा, यानी कि फोर्स जो है वो इन तीनों पर डिपेंड करेगा। तो लेंथ में चेंजिंग करने से क्या, लेंथ यानी कि डिस्टेंस में चेंजिंग करने से क्या चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा। समय में चेंजिंग करने से क्या चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा। जब वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन चेंज होगा, एक्सेलरेशन चेंज होगा तो किस पे इफेक्ट आएगा, फोर्स पे। यानी कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कोई भी गिवन जो फिजिकल क्वांटिटी है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती है, और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में चेंजिंग करने पे उस क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस चीज़ को स्टडी करने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, डायमेंशंस, ठीक है। सो अब ये डायमेंशंस हैं क्या, ज़रा इसको समझते हैं। डायमेंशंस का मतलब होता है जो गिवन क्वांटिटी है, जैसे हमें फोर्स की डायमेंशन लिखनी है, जो भी गिवन क्वांटिटी है उसका यूनिट लिखते टाइम, कौन सा यूनिट, एसआई यूनिट, उसका एसआई यूनिट लिखते टाइम जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के यूनिट हैं उनके ऊपर जो पावर्स हम लोग लगाते हैं, ठीक है। जैसे अब मुझे इस फोर्स का यूनिट लिखना है, तो फोर्स का यूनिट कैसे लिखेंगे, मास का यूनिट इनटू एक्सेलरेशन का यूनिट, ठीक है। मास का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा, अगर यूनिट आ रहा है, जैसे हम लोगों को तो मालूम होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तब तो ठीक है। नहीं तो अगर क्वांटिटी का नहीं मालूम है यूनिट, तो क्या करेंगे, उसका कोई एक फार्मूला ढूंढेंगे। जैसे एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होगा, v/t, तो फिर वेलोसिटी का यूनिट पता हो और टाइम का यूनिट डिवाइड कर दें। लेकिन अगर इसका भी यूनिट नहीं मालूम तो इसको पता करो कि ये कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर, इसका यूनिट क्या होगा, सेकंड, तो मीटर पर सेकंड ये हो गया, और यहाँ पर फिर टाइम से डिवाइड करेंगे, यानी कि फिर सेकंड से डिवाइड करेंगे, इसका यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई फिर सेकंड करेंगे तो ये क्या होगा, सेकंड का स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या आएगा, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो फोर्स का यूनिट क्या बनेगा, फोर्स का यूनिट बनेगा, यूनिट ऑफ फोर्स ये बनेगा किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या ये एसआई सिस्टम में लिखा हुआ है, ये यूनिट एसआई सिस्टम में नहीं लिखा हुआ है, ये किस में है, एमकेएस सिस्टम में है। इसको एसआई सिस्टम में लिखेंगे तो क्या किस नोटेशन में लिखेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में। उसमें कैसे लिखेंगे, किलोग्राम इनटू मीटर टू द पावर 1 सेकंड टू द पावर -2, और यहाँ पर किलोग्राम टू द पावर कितना होगा, 1। तो डायमेंशंस क्या है, डायमेंशंस के लिए मैंने बोला जो भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी है उसका यूनिट लिखते टाइम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के यूनिट पे जो पावर लगाई जाती हैं वही क्या होती हैं, डायमेंशंस होती हैं। सो यहाँ पर मास का जो यूनिट है किलोग्राम, उसके ऊपर पावर कितना लगाई गई, 1। जो लेंथ का यूनिट है मीटर, उसके ऊपर पावर कितना लगी है, 1। जो टाइम का यूनिट है सेकंड, उसके ऊपर पावर कितना लगी है, -2। यानी कि अगर मैं बात करूँ फोर्स की, अगर मैं बात करूँ क्वांटिटी फोर्स की, ठीक है, सो क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ फोर्स इन लेंथ, बल की विमा, डायमेंशन ऑफ फोर्स की डायमेंशन किस में, लेंथ में कितना होगी, तो लेंथ वाले यूनिट के ऊपर जो पावर होगी कितना, +1, ठीक है। उसके बाद अगर ऐसे लिखा जाए डायमेंशंस ऑफ फोर्स इन टाइम, सो टाइम में क्या डायमेंशन है, टाइम की डायमेंशन कितना होगी, जो टाइम के यूनिट पे पावर होगी, -2। और अगर लिखा जाए डायमेंशन ऑफ फोर्स इन मास, तो मास की क्या डायमेंशन होगी, +1, ठीक है।
तो इस तरीके से हम लोग डायमेंशन देखते हैं। सो गिवन क्वांटिटी जो है उसकी डायमेंशन का मतलब उसके यूनिट को लिखते टाइम फंडामेंटल यूनिट के ऊपर जो भी पावर्स लगाई गई हैं वो उस फंडामेंटल क्वांटिटी के करस्पॉन्डिंग क्या होंगी, डायमेंशन होंगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखो, अगर मैं फोर्स की बात करूँ, ये फोर्स है और ये क्या है, ये टाइम है। ठीक है, अगर मैं टाइम में थोड़ी सी चेंजिंग करूँगा तो यहाँ पर फोर्स क्या है, फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना टाइम के स्क्वायर के। अगर मैं टाइम में थोड़ा सा चेंजिंग करूँगा तो इसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस होगा। इसमें हल्का सा भी चेंज करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो फोर्स के लिए वो काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन क्रिएट करेगा। ठीक है, लेकिन अगर वहीं कंपेयर करें हम लेंथ के साथ तो लेंथ पे पावर कितना है, 1। इसका मतलब अगर लेंथ में थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे तो फोर्स में भी थोड़ी सी ही चेंजिंग होगी। ठीक है, सो ये हमको बताता है कि कौन सी क्वांटिटी गिवन क्वांटिटी को कितना ज़्यादा इफेक्ट करेगी। ठीक है, सो ये है डायमेंशन। सो डायमेंशन का मतलब क्या हुआ कि गिवन क्वांटिटी की जो डायमेंशन है वो क्या होती है, जब उस क्वांटिटी का हम यूनिट लिखने लगते हैं तो फंडामेंटल यूनिट के ऊपर जो भी पावर लगाई जाती हैं, फंडामेंटल यूनिट जैसे कि मास का यूनिट किलोग्राम, लेंथ का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, तो इन सब पे जितनी जितनी पावर्स लगाई जाएंगी इसका यूनिट बनाते टाइम वही पावर क्या होंगी, उस क्वांटिटी के करस्पॉन्डिंग डायमेंशंस होंगी। ठीक है, अब ये डायमेंशन फार्मूला क्या होता है इसको ज़रा देखते हैं। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला। सो डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए, ठीक है, पहले हम लोगों को ये जानना चाहिए कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को हम डायमेंशंस के लिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो ज़्यादातर जितनी भी मैकेनिक्स की क्वांटिटीज़ हैं, मैकेनिक्स की जो क्वांटिटीज़ हमको मिलेंगी उन सब की यूनिट लिखने के लिए हम 3 फंडामेंटल यूनिट से हमारा काम चल जाता है। ठीक है, 3 कौन कौन सी हैं, लेंथ के लिए हम लोग जब डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं तो लेंथ को कैसे डिनोट करते हैं, L से। ठीक है, टाइम को किससे डिनोट करते हैं, T से, और मास को किससे डिनोट करते हैं, M से। तो मैकेनिक्स की लगभग जितनी भी क्वांटिटीज़ हमको मिलेंगी, ज़्यादातर क्वांटिटीज़, उन सब के यूनिट लिखते टाइम या उन सब की डायमेंशनल फार्मूला लिखते टाइम हमको कितने क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, केवल 3 क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, लेंथ, टाइम और मास की। लेकिन जब हम बात करते हैं थर्मोडायनामिक्स की, थर्मोडायनामिक्स और टेम्परेचर वगैरह की बात करते हैं, तब वहाँ पर एक नेक्स्ट क्वांटिटी जो है टेम्परेचर, फंडामेंटल क्वांटिटी, उसकी भी हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, तो वहाँ पर टेम्परेचर को हम किससे डिनोट करते हैं, टेम्परेचर की डायमेंशन लिखने के लिए हम लोग इसे केल्विन का के या फिर थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर के यूनिट केल्विन लिखने के लिए कैपिटल के या फिर थीटा से डायमेंशनल फार्मूला में डिनोट करते हैं जब भी थर्मोडायनेमिक्स में बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर जहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इन सब का डिस्कस करना होता है, वहाँ पर एक और क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि क्या होता है, करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज डेल्टा क्यू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डेल्टा टी, इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। अब आई का यूनिट क्या है, करंट का यूनिट होता है एम्पियर ए। ठीक है, सो करंट को लिखने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, करंट को लिखने के लिए हम लोग लिखते हैं एम्पियर ए से डिनोट करेंगे। ठीक है, और मतलब मैक्सिमम जो क्वांटिटीज़ हैं उन सबको जब हम डायमेंशन लिखते हैं तब इससे हमारा काम चल जाता है। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा देखें केमिस्ट्री के कुछ चीज़ों को अगर इन्वॉल्व करें यहाँ पर, तो एक और टर्म आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जब उसको लिखना होता है तो उसके लिए केवल हम MOL लिख देते हैं डायमेंशनल फार्मूला में, उसका मतलब हो जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की डायमेंशन। ठीक है, सो लगभग इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो हमको मेमोराइज़ करके रखना है कि लेंथ के लिए हम L बनाएंगे, टाइम के लिए हम T बनाएंगे, मास के लिए M बनाएंगे, टेम्परेचर के लिए K या फिर थीटा बनाएंगे। ठीक है,
और इलेक्ट्रिक करंट के लिए ए बनाएंगे, ठीक है। सो अब डायमेंशनल फार्मूला क्या हुआ, डायमेंशनल फार्मूला जो है वो एक एक्सप्रेशन है जिसमें हम इधर गिवन क्वांटिटी लिखते हैं, इधर क्या लिखते हैं, गिवन क्वांटिटी, ठीक है। गिवन क्वांटिटी को एक ब्रैकेट के अंदर जब लिखते हैं तो ये ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है डायमेंशनल फार्मूला। जैसे कि मैंने ऐसे लिख दिया इस ब्रैकेट के अंदर f को, इसका मतलब क्या है, ये ब्रैकेट रिप्रेजेंट करेगा डायमेंशनल, सो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स, ठीक है। सपोज करो कि ऐसे लिखा हुआ है, इस ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया v, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। सो ब्रैकेट के अंदर हम क्वांटिटी का नेम लिखेंगे, ठीक है। और दूसरे साइड क्या लिखेंगे कि जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, ठीक है, उनका सिंबल बनाएंगे, जो भी मैंने पहले बनाया था डायमेंशंस लिखने के लिए, जो भी सिंबल स्पेसिफाइड है, और उसके ऊपर उसकी करस्पॉन्डिंग डायमेंशंस को एज ए पावर लगाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर फोर्स की डायमेंशन लिखनी हो तो फोर्स का क्या लिखेंगे, सबसे पहले यूनिट लिखेंगे, इसका यूनिट क्या आएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसको इस तरीके से लिखेंगे, मीटर सेकेंड टू द पावर -2। सो मास की डायमेंशन क्या है, 1, मास की डायमेंशन है +1। सो मास के लिए क्या हम सिंबल बनाएंगे, m। सो m के ऊपर कौन सी पावर लगेगी, +1, मास की डायमेंशन, ठीक है। ये क्या है, लेंथ का यूनिट, तो लेंथ की डायमेंशन कितना है, +1, तो लेंथ का सिंबल बनाएंगे कैपिटल L और उसके ऊपर पावर कितना लगाएंगे, +1, ठीक है। ये किसका यूनिट है, टाइम का, तो टाइम का यूनिट है सेकेंड। तो यहाँ पर डायमेंशन लिखने के लिए टाइम का सिंबल क्या होता है, कैपिटल T बनाएंगे और उसकी डायमेंशन उसके ऊपर एज ए पावर यहाँ पर लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, MLT-2, ये किसकी डायमेंशन हो गई, फोर्स की डायमेंशन हो गई। 1 और 1 यहाँ पर लिखा नहीं जाता तो इसको ऐसे लिख देते हैं MLT-2, ठीक है। ये ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है क्योंकि ये ब्रैकेट ही रिप्रेजेंट करेगा डायमेंशनल फार्मूला को, ठीक है। अब अगर हम लोगों को डायमेंशंस ऑफ वर्क डन निकालनी हो, वर्क डन का डायमेंशनल फार्मूला हमको चाहिए, तो डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए हमको उसका क्या पता होना चाहिए, यूनिट पता होना चाहिए, ठीक है। सो यूनिट के लिए कोई भी एक फार्मूला, जो भी क्वांटिटी आपके दिमाग में आ रही है उसका कोई एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए। जैसे अगर हम वर्क डन की बात करें तो हमें वर्क डन के लिए कोई एक फार्मूला माइंड में आना चाहिए। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन की डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला इंटू डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया। अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगी, किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड टू द पावर -2, ठीक है। अगर डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो क्या होगा, किलोग्राम का m, मीटर के लिए l, सेकेंड के लिए t -2 लगा दिया, ठीक। सो वर्क डन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, वर्क डन के लिए डायमेंशनल फार्मूला होगा फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला MLT टू द पावर -2 इंटू D फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करेंगे, एज ए लेंथ। तो ये क्वांटिटी क्या है, लेंथ है, ठीक है। सो इसके लिए क्या बनाएंगे हम, L बनाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, M L टू दी पावर, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना है, 1 है, दोनों ऐड हो जाकर क्या आएगी, 2 हो जाएगी, यहाँ पे T टू दी पावर -2। सो ये क्या हो गई, डायमेंशन ऑफ वर्क डन, ठीक। अगर हम एनर्जी का कैलकुलेट करेंगे, डायमेंशंस ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी के लिए कोई भी एक फार्मूला लगा दो। एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू mc²। तो यहाँ पर C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड की डायमेंशन क्या होगी, स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर के लिए L बनाएंगे, सेकेंड के लिए T बनाएंगे, और ये डिनोमिनेटर में है तो क्या हो जाएगा, LT-1। ये हो गई C की डायमेंशन, ठीक है। सो एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी, M की डायमेंशन इंटू C² की डायमेंशन। M की डायमेंशन क्या होगी, M, ठीक है। मास की डायमेंशन क्या होती है, M, और ये क्या होगा, C का डायमेंशन
स्पीड का डायमेंशन एल टी माइनस वन, तो एल टी माइनस वन का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आंसर, एम एल टू टी माइनस टू। तो यहाँ पर क्या आया, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। यहाँ पर क्या आया, एनर्जी की डायमेंशन कितना आई, एम एल टू टी माइनस टू, और वर्क डन की डायमेंशन कितना आई, वो भी आई एम एल टू टी माइनस टू। ठीक है, तो ऐसे ही काफ़ी पेयर हमको देखने को मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी ऐसे हैं जिनकी डायमेंशन सेम होती हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक टेबल प्रोवाइड कर दूंगा नीचे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें क्या होगा, जितनी भी क्वांटिटीज़ जिनकी डायमेंशंस आपस में सेम हैं वो लिखी होंगी, ठीक है, डायमेंशंस के साथ। तो उसको आप मेमोराइज़ कर लें, क्योंकि वो चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं कि कौन कौन सी क्वांटिटीज़ है जिनकी डायमेंशंस सेम होंगी। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, अभी हम लोगों ने देखा डायमेंशंस क्या होती हैं, ठीक है, और डायमेंशनल फार्मूला हम लोग कैसे निकालते हैं, कैसे लिखते हैं किसी भी गिवन क्वांटिटी का। सो डायमेंशंस क्या होती हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन वो पावर्स हैं जब हम क्वांटिटी का यूनिट लिख रहे हों, ठीक है, तब फंडामेंटल यूनिट के ऊपर हम जो पावर लगाते हैं। ठीक, और डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के लिए डायमेंशंस लिखने के लिए कुछ स्पेसिफाइड जो सिंबल बने हैं उनके ऊपर उस क्वांटिटी की डायमेंशन को एक ब्रैकेट के अंदर हम लिख देते हैं। ठीक है, अगर हम कुछ क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस को और लिखें, तो जैसे कि मोमेंटम, डायमेंशन ऑफ मोमेंटम क्या होगी, ठीक है। अब इस मोमेंटम में दो टाइप के मोमेंटम पढ़ेंगे, लीनियर मोमेंटम और एक एंगुलर मोमेंटम। सो अगर मैं लीनियर मोमेंटम की बात करूं, P इज इक्वल टू एम इंटू वी, एम इंटू वी, इसकी डायमेंशन क्या होगी, इसकी डायमेंशन होगी P की डायमेंशन मतलब लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन इज इक्वल टू क्या होगी, m फॉर मास, मास की डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल M, और v फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी, एल टी माइनस वन। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर इंटू सेकेंड टू द पावर माइनस वन, मीटर के लिए L और सेकेंड के लिए T। तो इस तरीके से आप अगर डायमेंशंस याद रहेंगी तो फार्मूले से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं, नहीं तो बार बार हमको यूनिट याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोशिश करें कि जितनी क्वांटिटीज़ हैं कुछ बेसिक की जिनका ज़रूरत हर जगह पड़ता रहता है उनकी डायमेंशंस को आप याद कर ले। ठीक है, सो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा, एम एल टी टू द पावर माइनस वन। ये किसकी डायमेंशन हो गई, लीनियर मोमेंटम की। एंगुलर मोमेंटम की अगर बात करें, एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं हम, एम वी आर से, कैसे लिखते हैं, एम वी आर से। सो यहाँ पर एम क्या है, मास है, मास की डायमेंशन एम, और यहाँ पे ये वी क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस वन, और आर क्या है, आर रेडियस है, रेडियस को किसमें मेजर करेंगे, लेंथ में, सो ये भी इसकी डायमेंशन क्या होगी, एल होगी। ठीक, सो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन। अब आप इसको देखें तो यहाँ पर एल दो जगह है ना, पावर वन वन, इसको ऐड कर दो, सो क्या हो जाएगा, एम और एल टू टी माइनस वन। एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि m टू दी पावर वन, l टू दी पावर टू, t टू दी पावर माइनस वन। ओके, सो इसको कैसे पढ़ेंगे, m l टू t माइनस वन। ठीक है, यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे, m l t माइनस वन। ठीक है, पावर नहीं बोलते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि ये सब क्या है, ये डायमेंशंस हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, डायमेंशनल फार्मूला बनाना हम लोग सीख गए। ठीक है,